हाय। सो हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप तुम सब ठीक होगे। एक्चुअली बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रही है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड आई जस्ट कुड नॉट रिकॉर्ड एंड अपलोड द वीडियोस। सो आई होप लास्ट वाला जो प्लॉइडी वाला जो लेक्चर था तुमने देखा होगा बिकॉज उसके कंटिन्यूएशन में अभी हम आगे देखने वाले हैं सेल डिवीजन। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन में हमने ऑलरेडी प्लॉइडी देख लिया था एंड अभी हम कुछ उसके बेसिक्स ही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले कुछ जो जीन है, एलील है, टर्म्स को ही हम देखने वाले हैं जो आगे जाके काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी के बेसिक जो सेल्स होते हैं, जो हम बात करते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल हमारे बॉडी में। तो वो कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो या तो नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स होते हैं जिनको सोमैटिक, सोमा मतलब बॉडी, सोमैटिक लिख के बता देती हूँ। तो एक तो होते हैं सोमैटिक सेल्स एंड एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है। तो सोमैटिक इसको ना सोमा एक मतलब टर्म होता है सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। तो सोमा का मतलब यू कैन राइट इट एज बॉडी। तो हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं जैसे कि कहीं से भी से हाथ से निकाल लो, ऐसे फेस से निकाल लो, कहीं से भी जनरल एक सेल को निकालोगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स में तुमने पढ़ा होगा पहले कि सेल चैप्टर में कि जो चीक सेल्स निकालते हैं डिस्कवरी के टाइम पे वगैरह। तो जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स निकालते हैं तो उनको बोलते हैं सोमा, दैट इज सोमैटिक सेल्स। सोमा मतलब बॉडी। तो ये होते हैं। और एक होते हैं जर्म सेल जो हमारे जो बेसिकली सेक्स सेल्स होते हैं। ये होते हैं हमारे एक तो मतलब मेल्स में ऑब्वियसली स्पर्म्स एंड जो फीमेल्स होते हैं उसमें ओवम होते हैं। तो यू कैन राइट इट स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है। तो हमारे जो ये 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम्स ये जो होते हैं, तो इनमें से अगर एक तुम कोई भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम निकालोगे, मान लो कि एक पेयर में ऑब्वियस है दो होंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एक मम्मी से आते हैं दैट इज मैटरनल एंड एक पापा से आते हैं दैट इज पैटर्नल। तो एक क्रोमोसोम के दो कॉपी होते हैं और एक मदर से आते हैं, फादर से आते हैं। ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि जीन और एलील होते हैं, इनके बीच का क्या डिफरेंस है एंड आगे जो भी है। तो यहाँ पे I need to erase it. ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी जो हमारा जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऐसे समझो कि सेक्स सेल जो होते हैं, जो जर्म सेल, वो तो अलग से होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली इन मेल्स एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल्स। एंड जो नॉर्मल 23 पेयर होते हैं जिसमें से तुम्हें पता होगा कि 22 पेयर्स होते हैं नॉर्मल वाले और एक जो होते हैं पेयर वो होते हैं हमारे जर्म सेल्स। तो ये मान लेते हैं एक कैसे होता होगा ना, पेयर में है तो मान लेते हैं क्रोमोसोम 1 है। क्रोमोसोम 1 है तो इसकी दो कॉपी है यहाँ पे। ठीक है। फिर क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 2 है, इसकी दो कॉपी है। ऐसे सो ऑन 1 2 3 4 जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने पेयर होंगे ऐसे। तो ये अगर एक पेयर है, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं ना कि ये वाले हमारे मम्मी से आए हैं और ये वाले पापा से आए हैं। तो मैटरनल और पैटर्नल ये हो गए। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो दो होते हैं क्या ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? इनमें क्या मतलब दोनों है तो क्रोमोसोम 1 का ही कॉपी, तो क्या ये सारा का सारा मतलब डिट्टो सेम होगा या फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा? तो अगर डिफरेंस है तो क्यों है और अगर सेम है तो क्यों है? बिकॉज अगर क्रोमोसोम 1 का कॉपी है तो बोल सकते हैं कि दोनों सेम ही होना चाहिए। बट एक आ रहा है अगर मम्मी से और एक आ रहा है पापा से, तो कुछ तो अलग रहा ही होगा। बट है भी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे मतलब माइंड में आते हैं अगर तुम इस पे कभी बैठ के सोच रहे हो कि क्या कैसे होता है। तो
तो इसमें ना सबसे पहले यहाँ पे एक चीज होता है जिसको हम जीन लोकस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीन लोकस क्या है? जीन लोकस, लोकस का मतलब होता है यहाँ पे लोकेशन। तो ये होता है जीन लोकस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सबसे पहले जीन क्या होता है। तो जीन होता है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ कैरेक्टर, तो वो होता है जीन। डेफिनेशन हुआ ये जीन का, ठीक है। तो आई राइट हियर, जीन होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेना, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ कैरेक्टर, दिस इज जीन। एंड एलील क्या होता है? एलील होता है वेरिएंट ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील, ठीक है। वेरिएंट ऑफ अ जीन, वेरिएंट का मतलब होता है अलग अलग टाइप। आई होप तुम्हें इधर दिख रहा हो। सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ कैरेक्टर इज जीन एंड एलील होता है वेरिएंट ऑफ अ जीन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं, कुछ ऐसे रिलेटेबल एग्जाम्पल पहले समझाने के लिए ऐसे आई हैव टू गिव, एंड देन फिर यहाँ पे समझेंगे कि क्रोमोसोम्स में कैसे होता है। मान लेते हैं कि जीन कोई एक, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई, पता नहीं क्या ही होगा, फिर भी मान लेते हैं पराठा, इट्स फनी बट ओके, पराठा इज अ जीन। मान लेते हैं पराठा एक जीन होता है, तो उसका जो वेरिएंट हो सकता है वो एलील होगा। अब मान लेते हैं कैसा वेरिएंट होगा। नाउ इट कैन बी आलू पराठा, इट कैन बी पनीर पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, वट एवर, लाइक पराठा जो भी हो सकता है टाइप का, तो वो इसका एलील होगा, ठीक है। भाई अपना एग्जाम्पल तुम लोग बना लेना, जिसको जो भी बनाना होगा, जस्ट एक एग्जाम्पल देना था। तो मतलब जीन इज बेसिकली, मान लेते अभी ऐसे समझो कि हमारे जो कैरेक्टर होता है बॉडी में, जैसे हाइट कैरेक्टर होता है, तो हाइट में टॉल हो सकते हैं, ड्वार्फ हो सकते हैं। तो जो टॉल और ड्वार्फ होगा ना, वो एलील शो करता है, ठीक है। बट जीन वो हाइट जो कैरेक्टर जो होगा वो जीन होगा, दैट इज हाइट एक जीन होगा, और उसके एलील्स हो जाएंगे टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ऐसे। तो समझने के लिए ऐसे आई हैव टोल्ड दैट पराठा इग्नोर। तो अभी यहाँ पे ना ऐसे समझते हैं बहुत सारा कोई भी कैरेक्टर, जैसे हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, हमारे हेयर के कलर हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, वाइट, रेड, जो भी हेयर कलर, ग्रे हेयर कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हेयर का जो टाइप हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेट हेयर हो सकता है, और क्या होता है, कर्ली हेयर हो सकता है। मतलब नेचुरली जो हो, बनाने वाला जो भी हो जाता है वो सारा नीट स्टाइल करके आ गए हैं। तो ये होता है। तो और जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, तो वो हमारे जीन होंगे, ठीक है। और एलियंस मतलब उनके कितने वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, ये तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितने भी कर लो। तो अभी ना कोई एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ना, सबसे पहले कि एक क्रोमोसोम 1 है, और ये मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम का एक कॉपी है। फर्स्ट क्रोमोसोम का ये दो कॉपी है, ठीक है, मम्मी से आया हुआ और ये वाला पापा से आया हुआ है। और ये दोनों ना जीन लोकस है, ठीक है। तो लोकेशन है, लोकस का मतलब होता है लोकेशन। तो ये दोनों जीन के बारे में बता रहे हैं, तो ये ऑब्वियस समझ में आ गया। तो अब कौन सा वाला जीन के बारे में बता रहा है, तो अभी क्या होता है, सबसे पहले ना मतलब कोई भी एग्जाम्पल के लिए लेना है, तो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आई कलर का एक जीन। तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब हेयर कलर ले लो, हाइट ले लो, बट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मान लेते हैं आई कलर का यहाँ पे जीन लोकस है, ठीक है, आई कलर। तो ऑब्वियस है कि इसमें और इसमें दोनों इसमें सेम हुआ, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे भी जो जीन लोकस होगा आई कलर का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लेते हैं जीन लोकस, और यहाँ पे ले लेते हैं हाइट का, ठीक है, हाइट। तो मान लेते हैं, पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि आई जो कलर हुआ, आई कलर ये हमारा जीन है, ठीक है, जीन आई कलर। और इसके जो एलील्स हो जाते हैं, मतलब वेरिएंट्स ऑफ अ जीन, तो इसके कितने कलर हो सकते हैं, जितने भी कलर के आई कलर होते हैं हमारे
आईज कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, और क्या होता है, ग्रे होता है, इतना ही होता है ना, और भी होता होगा मतलब, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, और भी कलर ऐसे बोलने के लिए होता है, बट शायद और होता है, ब्लू भी होता है, फॉरेनर्स का होता है ना, ब्लू, हाँ, और मतलब ऐसे फॉरेनर्स में यहाँ पे भी किसी किसी का होता ही होगा, ठीक है। तो ये कलर इतना जो होता है, तो ये कलर्स होते हैं आई कलर का, तो ये जीन है और ये सारे इसके एलील्स हो गए, ठीक है। तो एलील्स, तो अब ये देखना है कि ये दोनों जीन लोकस है आई कलर का, तो मम्मी मान लो किसी की मम्मी का कलर है ना आई का, यहाँ पे ब्लैक मान लेते हैं, ठीक है, ब्लैक, और यहाँ पे पापा का ब्राउन, ब्राउन, तो सेम जीन लोकस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि एक जीन है जो मम्मी से आ रहा है और वो जीन लोकस बता रहा है किसी और कैरेक्टर के बारे में, और ये किसी और कैरेक्टर के बारे में, मतलब वो तो सेम ही होना चाहिए ना, तब तो सेम क्रोमोसोम होगा और सेम जीन लोकस होगा, दूसरे पे हाइट होगा तो दूसरे पे हाइट होगा, मतलब हमेशा ये जो जीन लोकस होता है वो हमेशा सेम होता है, बट जो एलियंस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के पेरेंट्स कैसे थे, ठीक है। तो अभी फर्दर ये आगे जो इनके बच्चे होंगे और उनका क्या कैसे होगा वो हम उस वाले चैप्टर में देखेंगे, जेनेटिक्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वाला डोमिनेट कर गया एंड कौन सा वाला नहीं किया, तो जो भी डोमिनेट कर जाता है वो फिर फ्यूचर में उनके मतलब बच्चे में चला जाता है, उस कलर का मतलब आई कलर उनके बच्चों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले तो जरूरी नहीं है कि मतलब आई सॉरी जीन लोकस दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे कि अगर आई कलर के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके हेयर कलर के बारे में बात करेगा, तो फिर कैसे दोनों का मतलब रिलेट होगा कि कौन सा वाला होगा, तो दोनों ही सेम होना चाहिए जीन लोकस, बट जो एलील्स होते हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सेम हो भी सकता है नहीं भी, क्या पता दोनों का ही ब्लैक हो, दोनों का ही ब्राउन हो, या फिर किसी का डिफरेंट हो, तो एलियंस सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, बट जीन को बस सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा बार आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया, बट स्टिल ओके। और यहाँ पे अगर हाइट का जीन लोकस है तो यहाँ पे सेम भी ले लेते एग्जाम्पल के लिए, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो देख लो कि एक डिफरेंट और एक सेम था, तो यहाँ पे टॉल और यहाँ पे टॉल मान लेते हैं, दोनों पेरेंट्स टॉल थे, ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये मान लेते हैं ए था और ये यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी मान लो कोई सा ऐसे मतलब कैरेक्टर, यहाँ पे मान लेते हैं हेयर कलर है, यहाँ पे हेयर कलर है, यहाँ पे भी कुछ और ऐसे ही, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो कोई भी कैरेक्टर है प्रेजेंट है यहाँ पे। अभी सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ए और जो बी है ये एक ही क्रोमोसोम के दो कॉपी हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ए बी जो है आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम 2 की ये सी और डी दो कॉपी हैं, तो ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, बट ये और ये अलग अलग क्रोमोसोम्स है, ये तो 1 और ये तो 2 है ना, तो ए और सी है ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, और ए और डी ये नॉन होमोलॉगस होंगे, मतलब आपस में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, बट ऐसे अगर देखोगे तो ये वाले नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। ऑल्सो मुझे बहुत सारे लोगों ने ना सजेशन दिया था कि आप थोड़ा मतलब ऐसे मे बी इन माई इनिशियल वीडियोज आई वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल, या फिर जो भी, बिकॉज एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि नो बडी इज प्रेजेंट हियर एंड मैं किससे बात कर रही हूँ, तो थोड़ा इट वॉज मे बी फनी, सो एक्चुअली किसको देखना होता है, यहाँ पे कोई बच्चा है नहीं, तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि कैमरा से देख के आई हैव टू टॉक, बट ठीक है। सो ए एंड बी जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, एंड सी और डी जो है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, तो ए बी एंड सी डी, ये ए बी और ये सी डी आपस में, ये वाले और ये वाले जो है ये दोनों नहीं, ए बी एंड सी डी सेपरेटली, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब लॉगस का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सिमिलर, लॉगस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है,
ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लोकस था, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये लॉगस है। ये जीन लोकस था, लोकस का था लोकेशन, मतलब एक लोकेशन है यहाँ पे कोई प्रेजेंट होगा, और ये दूसरा है होमो मतलब सेम या सिमिलर, सिमिलर, एंड लॉगस इज इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया ए बी इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, सी डी इज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और वैसे मीन वाइल ए सी ए डी या फिर बी सी बी डी ये हो जाएंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे शॉर्ट में आई एम राइटिंग, तुम उसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ए सी या फिर ए सी, और ऐसे करके लिख लेना ए डी, क्या हो जाएगा ए सी ए डी, हाँ ए डी, और बी सी और बी डी भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तुम उसको पूरा लिख लेना, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर दो शॉर्ट में। देखो, ये क्रोमोसोम 1 का 2 कॉपी है ए और बी, क्रोमोसोम 2 का कॉपी है सी और डी। ये दोनों सेम मतलब एक ही क्रोमोसोम के 2 कॉपी हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और ये जो 1 और 2 का अलग अलग जो कॉपी होगा ए सी और ए डी, ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जब हम बाद में देखने वाले हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड्स, आगे ना क्रॉसिंग ओवर के टाइम इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे होते हैं। तो जब वो टर्म्स आएंगे ना, तो कि जब हम पढ़ते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये सारे टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम समझ ही नहीं आएगा कि सब लोग ना रट लेते हैं स्टेटमेंट क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बट क्यों होता है एंड ऑल, तो बहुत ही अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी कुछ और चीजें लिखना है, थोड़ा सा ऐसे इरेज कर देती हूँ, और कहीं पे मैं कहाँ पे इरेज कर दूँ। हाँ, तो जैसे अभी हम देख रहे थे कि टोटल मतलब कि कितने एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी जो हम देख रहे थे कि आई कलर का ही तो कितने भी एलील हो सकते हैं, तो एक स्टेटमेंट है, मतलब आगे भी काम आएगा। और बेसिक्स तो खैर पता होना ही चाहिए, बिकॉज पता है बहुत सारे लोग ना पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, बट अगर बहुत ही छोटा छोटा से ऐसे कुछ मतलब कॉन्सेप्ट वाला कुछ क्वेश्चन पूछ दो ना, तो उनको नहीं पता होता है। तो ऐसा नहीं हो कि पूरा मतलब एग्जाम भी पता चला कभी निकल गया, मार्क्स भी आ गए, पूरा सब कुछ डिग्री विग्री ले ली है, बट बेसिक्स नहीं पता है, तो फिर मतलब पता होना चाहिए ना। तो देखो, एक जीन के कितने भी इन्फिनिट एलील होते हो सकते हैं, मान लेते हैं इन टर्म ऑफ आई कलर ही, अगर आई कलर है एक जीन और इसके कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं, मतलब एलील्स हो सकते हैं, तो कितने भी इन्फिनिट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कलर का कोई लिमिट नहीं है। अभी थोड़े ना बचपन में ऐसे हम 4 कलर जानते थे, 10 कलर जानते थे, जो भी है प्राइमरी कलर सेंटर, बट अभी तो पता है नया नया कौन कौन सा कलर आ गया, मॉवे कलर, ये कलर, वो कलर, तो बहुत सारा कलर्स होता है। मतलब जस्ट सेइंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो कि एक जीन की, तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, एक जीन के कितने एलील्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट एलील्स। A gene has infinite लीड्स, ठीक है, आउट ऑफ विच, इसमें अगर एक डिप्लॉयड, जैसे हम जो 2n होते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिप्लॉयड ही देखा था कि हमारे सेल के, और अभी भी हमने देखा था कि 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो हम जो डिप्लॉयड होते हैं हमारे, तो उसमें जीन हैज इनफाइनाइट एलियस, आउट ऑफ विच एक जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2 जीन लोकस होते हैं, ठीक है, 2 एलील के लिए। और जो हमारे उसमें से गमीट में ट्रांसफर होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, तो आउट ऑफ विच ओनली 2 alleles in a diploid cell, ठीक है। एक जीन के इनफाइनाइट एलील्स होते हैं, आउट ऑफ विच ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल्स, और इनमें से भी सिर्फ एक ही गमीट में ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग जब गमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें से भी ओनली 1 allele is transferred
इन अ गमीट। अगर तुम्हें ये मतलब हैंडराइटिंग नहीं समझ भी आ रहा होगा तो एक बार फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग। एक जीन के इनफाइनाइट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, कितने भी वेरिएंट्स हो सकते हैं। अगर डिप्लॉयड है, जैसे हम लोग ट्वेन होते हैं, सेल डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, तो उनमें दो एलील प्रेजेंट होंगे और उनके गमीट में एक एलील ट्रांसफर होगा। अगर जरूरी नहीं है कि डिप्लॉयड ना हो, अगर वो हैप्लॉयड है तो एक ही होंगे उसके मतलब सेल में। अगर ट्रिप्लॉयड है तो तीन होंगे। तो हम अपने बारे में बात करें, हमारे जो डिप्लॉयड हम होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, तो हमारे दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं ईच सेल में, ठीक है। तो इसीलिए जितने जीन लोकस है उतने ही कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे ऐसा बनाया गया था। यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सॉरी, तो इसके बाद जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम्हें कुछ समझ में आया है नहीं आया है, जो भी फीडबैक है तुम दे देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।